आम तौर पे आज का नौजवान लड़का या जो नौजवान लड़की, उन लोगों का यही शिकवा होता है कि आजकल ज़माना ही ऐसा है कि इस ज़माने में इस गुनाह से या इस तरह गैर महरम से, इख्तिलात से और इनसे राब्ते से बंदा बच ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये शैतानी धोखा है। शरीयत मुतहरा ने अगर हमें इन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है तो गुनाहों से बचने के लिए हमें एक निजाम दिया है, एक तरतीब बना कर दी है। अगर हम उस निजाम और तरतीब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारे लिए इन गुनाहों से बचना कोई दुश्वार नहीं होगा। सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात समझ लें कि इन गुनाहों से बचने के लिए निकाह और शादी में जल्दी करनी चाहिए। निकाह और शादी में जल्दी करनी चाहिए। आज नौजवान बच्चों और बच्चियों का बड़ा अलमिया ये भी है कि वो शादी की उम्र को पहुंच चुके होते हैं। वालिदैन खामखा में गफलत और ताखीर का मुजाहरा करते हैं, उसके नतीजे में बच्चे और बच्चियां गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि आजकल के हालात की नजाकत और हसासियत को समझें, माहौल की तबाही व बर्बादी का एहसास करें और ऐसे माहौल में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खामखा में शैतान का आला-ए-कार बनने की बजाय उनको बचाने की कोशिश करें। कई मर्तबा फजूल मुआशरती रिवायात, रस्म रिवाज और खामखा के खदशात व खतरात की वजह से बच्चों और बच्चियों की शादी में ताखीर की जाती है और उसके नुकसानात हमें अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप लोगों को इस मुआशरे की बर्बादी का मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। हमें तो अल्लाह ताला ने काफी हद तक मदरसे के माहौल में बचाया हुआ है, जिंदगी मदरसे के माहौल में गुजर रही है। आप हजरात को मैं क्या बताऊंगा, आप हजरात की जानिब से सुनी सुनाई बातें हम तक पहुंचती है तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई मुआशरा बहुत खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है। और आप अंदाजा लगाएं कि जब निकाह और शादी में ताखीर होती है तो उसका नुकसान कितना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले हजरात सहाबा किराम को एक नसीहत फरमाई थी। 14 सदियां पहले हजरात सहाबा किराम को एक नसीहत फरमाई थी। इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजुहु। तुम्हारे पास किसी ऐसे बंदे की जानिब से रिश्ते का पैगाम आ जाए जिसके अखलाक आपको पसंद, जिसका दीन आप लोगों को पसंद, तो अपनी बेटी, अपनी हमशीरा का निकाह जल्दी करवाएं। फज़व्विजुहु, फौरन अपनी बेटी का, अपनी बहन का निकाह करवाएं। व इल्ला तफ़अलू, अगर ये नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्द, जमीन में फितना बर्पा हो जाएगा। व फसादुन अरीज, और जबरदस्त फसाद नमूदार हो जाएगा। मेरे महबूब ने ये बात उस वक्त फरमाई थी जब सहाबा किराम का माहौल था, सहाबियात का पाकीज़ा माहौल था। न बेहयाई थी, न उरियानी थी, न फहाशी थी, न इंटरनेट की मुसीबत थी। मुआशरा साफ सुथरा और पाकीज़ा। उस पाकीज़ा मुआशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम को खबरदार किया था, ताखीर करोगे फितना बर्पा हो जाएगा, जबरदस्त फसाद नमूदार हो जाएगा। उस जमाने में आपने ये फरमाया था। तो आजकल तो हमें पता चल रहा है कि इंटरनेट ने जलती पे तेल का काम दिया है। इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और उसका नतीजा क्या निकलता है, 5 साल की बच्ची गायब हो गई। अल्लाह। मेरे भाइयों, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं, वल्लाह मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके सामने ये बात करूं। मेरी बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों को बात समझ क्यों नहीं आती। 5 साल की बच्ची गायब हो गई, 3 दिन के बाद लाश खेतों से मिल गई। वो सलूक हो चुका होता है कि बंदा किसी को बता भी नहीं सकता। यानी दरिंदा भी हया कर ले ऐसे लोगों से, शर्म आ जाए दरिंदों को। नौजवान ऐसे पागल बने हुए हैं इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से, और वालिदैन इसके बावजूद परवाह नहीं करते कि अपने बच्चों और बच्चियों की शादी में जल्दी करें।
बच्चों के साथ क्या सलूक होता है, बच्चियों के साथ क्या सलूक होता है। यकीन करें आज हालत ये बनी हुई है कि अगर माँ अपने बेटे को दूध लेने के लिए दुकान पे बेचती है, माँ बेचारी परेशान होती, पता नहीं मेरा बेटा सही हालत में वापस आएगा या नहीं आएगा। तो मुआमले की नजाकत को समझना चाहिए। अगर बेटे को बेटी को रिश्ता मिल रहा है तो फिर शादी में ताखीर न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है। अब ये शरीयत का एक हुस्न है, एक खूबसूरती है। निकाह को मुश्किल न बनाए, निकाह को आसान बनाए। फजूल रिवाज, फजूल रिवायात, इन चीजों में पड़ेंगे तो फिर अफीफ व पाकदामन नहीं रहेंगे हमारे बच्चे, नहीं रहेंगी हमारी बच्चियां। क्योंकि निकाह मुश्किल, जिना आसान। जिना के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए होती है, लड़के लड़की की रजामंदी चाहिए होती है। निकाह के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो निकाह को आसान बनाएं, शादियों को आसान बनाएं। जिना और बदकारी का रास्ता खुद ब खुद रुक जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें एक निजाम दिया है। उस निजाम में पहला काम यह कि बच्चों और बच्चियों की शादी में ताखीर न करें। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं। वालिदैन कहते हैं अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो बच्ची पढ़ रही है, तो पढ़ने के बाद उसकी शादी करेंगे। और ये बात हमें एहसास नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी के माहौल में है। हम ये नहीं मालूम कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटियों में, उनकी रातें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गुजरती हैं, क्लब में गुजरती हैं, होटलों में गुजरते हैं, हमें कोई पता नहीं। यानी यकीन करें, लाहौर में लम्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस बात का इकरार किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में 70% बच्चियां और बच्चे शराब पीते हैं। लम्ज यूनिवर्सिटी 70% बच्चियां और बच्चे शराब पीते हैं। फिर जब शराब का दौर चलता है तो फिर शबाब लुट जाते हैं। शराब के बाद फिर शबाब की बारी आती है, फिर जवानियां लुटती हैं। शराब तो इसीलिए तो वो गुनाहों की मां कहते हैं इसको, कि इसके बाद फिर बंदा बेकाबू हो जाता है। तो मेरे भाइयों, यूनिवर्सिटियों का माहौल जहां हम समझते हैं कि हमारे बेटे ने अच्छा इंसान बनना है, वहां इंसान साजी का काम नहीं हो रहा, वहां इंसान सोजी का काम हो रहा है। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे बच्चों और बच्चियों के अंदर से हया का जौहर निकाला जा रहा है, उनको बेहया बनाया जा रहा है। उन जालिमों को लोगों ने अपनी बेटियां हवाले कर दी कि तुम इनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। उन्होंने हमारी बेटियों को नाचने और थरकने पे लगा दिया, नशे पे लगा दिया, शराब पे लगा दिया। अच्छी तरह पता होता है यूनिवर्सिटी के बड़ों को कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर शराब कहां से आती है, मुनशियात कहां से आती है, सबको पता होता है। लेकिन कसदन इस माहौल को, इस तरतीब को बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो चाहिए कि हम अपने बच्चों और बच्चियों की शादी में जल्दी किया करें। एक तो ये शरीयत का निजाम है।